सेक्शन 75 के ऊपर डिस्कस करते हैं। सेक्शन 75 कहता है इनहेंस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेज अंडर चैप्टर 12 और चैप्टर 17 आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। Enhanced punishment for certain offences under Chapter 12 or Chapter 17 after previous conviction, whoever having been convicted by a court in India of an offence punishable under Chapter 12 or Chapter 17 of this code with imprisonment of either description for a term of 3 years or upwards shall be guilty of any offence punishable under either of those chapters with like imprisonment for the like term shall be subject for every such subsequent offence to imprisonment for life or to imprisonment of either description for a term which may be extended to 10 years। ये सेक्शन ये कहता है कि अगर किसी ऑफेंडर को ऑफेंस करता है अंडर चैप्टर 12 और 17। 12 क्या होता है? कॉइन और स्टाम्प से रिलेटेड जो अपराध होते हैं वो सेक्शन 12 में कवर है, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो ऑफेंस है वो चैप्टर 17 के अंदर आते हैं। तो अगर कोई ऑफेंडर चैप्टर 12 और 17 के अंदर अपराध करता है और पनिश किया जाता है, कोर्ट के द्वारा पनिश किया जाता है, आइदर इम्प्रिजनमेंट, या तो वह रिग्रेस हो सकता है या सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। किसी भी प्रकार का उसको इम्प्रिजनमेंट होता है और वो इम्प्रिजनमेंट कम से कम 3 साल का होना चाहिए, और 3 साल के इम्प्रिजनमेंट के बाद भी अगर वो सेम अपराध दोबारा करता है या बार बार वो करता है तो उस स्थिति के अंदर कोर्ट के पास ये पावर है कि उसका इम्प्रिजनमेंट 10 इयर्स के लिए अथवा लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए इंक्रीज किया जा सकता है। अर्थात सेक्शन 75 ये कहता है कि अगर कोई ऑफेंडर चैप्टर 12 अथवा 17 के अंतर्गत कोई अपराध करता है और उसको सजा 3 साल अथवा उससे अधिक की हो जाती है और उसके बावजूद भी वो दोबारा से अपराध करता है सेम चैप्टर के अंतर्गत, तो उस ऑफेंडर को पनिशमेंट 10 इयर्स या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जो कोर्ट अप्रोप्रिएट समझता है उतना पनिशमेंट उसको दिया जा सकता है। इसके अंदर 3 साल की जो अवधि है वो एक से ज्यादा बार भी डिक्लेयर की हुई मानी जाएगी। अर्थात 2 या 3 बार, अगर उसको 3 बार सपोज एक साल के लिए उसको पनिशमेंट हुआ है तो वो 3 साल की अवधि हो गई। जैसे ही वो 3 साल से अधिक समय के लिए पनिश किया जाता है और उसके बाद भी वो इसी चैप्टर के अंतर्गत वो कोई अपराध करता है तो फिर उसका इम्प्रिजनमेंट कोर्ट चाहे तो 10 इयर्स या लाइफ टाइम के लिए उसको एक्सटेंड कर सकता है, जैसा कोर्ट उसके अंदर अप्रोप्रिएट समझता हो। ये कोर्ट का डिस्क्रिएशन है। कोर्ट चाहे तो सेक्शन 75
का रेफरेंस लेकर उसको इम्प्रिजनमेंट को इंक्रीज किया जा सकता है। चैप्टर 12 और 17 के जो अपराध हैं इंडिया के अंदर ही होना चाहिए। इंडिया से बाहर अगर सेम चैप्टर या सेम रिलेटेड कोई ऑफेंस करके आता है तो वो 3 साल की अवधि उसके अंदर मान्य नहीं होगी। इंडिया के अंदर ही वो अपराध होना चाहिए। आई थिंक सेक्शन 75 इज क्लियर।